नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के वीकली टेस्ट में। 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं उनका आज हम एक एमसीक्यू राउंड करेंगे। मतलब पूरा का पूरा हमने जो है इस फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में मैंने आपको भेजा है करंट अफेयर्स, और आपने पढ़ा भी होगा डेली, आई होप सो। शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं डेली अपलोड भी करता हूँ शॉर्ट्स यूट्यूब पर 3 मिनट की, जिसमें 3 मिनट में मैं आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स पूरे दिन के एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो हाईली रेलिवेंट और आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको पीडीएफ जो है, डेली पीडीएफ और ये वीकली पीडीएफ भी आपको कंपाइलेशन जो है पूरा का पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और एग्जाम आपके जितने भी है, एसएससी, सीडीएस, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है सबके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। इवन यूपीएससी के लिए भी रेलिवेंट है अगर आपको हेडलाइन जानना है तो। ठीक है, उसके बाद सोर्सेस क्या होते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बहुत सारे, मनी कंट्रोल एंड ऑल। ठीक है, सारे सोर्सेस से बेस्ट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। पहला जो सवाल है वो ये है कि हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो है वो किसने जीता है? आपके पास ऑप्शंस है पूर्णिमा देवी वर्मन, विश्वराज कुमार, आशीष सूद या दिनेश खरे। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है विश्वास कुमार। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, पीडीएफ में आंसर्स लगे होंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज नेम्ड वुमेन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन 2025। वुमेन ऑफ द ईयर किसको बोला गया है टाइम मैगजीन 2025 के द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 1 मार्च, 14 नवंबर, 21 फरवरी या 10 फरवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 फरवरी, 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगला सवाल है, बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडिया सुसाइड डेथ रेट डिक्लाइन? इंडिया का जो सुसाइड डेथ रेट है वो कितना परसेंट से डिक्लाइन कर चुका है 1990 से 2021 तक? 40%, 20%, 30% या 50%? तो आंसर क्या हो जाएगा? 30%, 30% से डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगला सवाल है, वेयर वॉज द ग्रीन शिपिंग कनक्लेव 2025 इनॉग्रेटेड? ग्रीन शिपिंग कनक्लेव 2025 को कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? आपको मेरे साथ आंसर देना है, ठीक है, तभी आप पढ़ पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है क्लास देखकर। आपको आंसर्स याद होने चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये ग्रीन शिपिंग कनक्लेव 2025 जो है वो लॉन्च होने वाला है। क्लियर है आंसर? ओके, मैंने आपको इसलिए टेलीग्राम पे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, और इसीलिए आप रेडी रहते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। विच कंपनी हैज भारत पे, बीपीसीएल ने किस कंपनी के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है वेव एनर्जी बेस्ड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए? बताइए, बीपीसीएल ने किसके साथ में अभी एमओयू साइन किया है? इकोवेव पावर, टेस्ला, रिलायंस या सोलो सिटी? आंसर क्या हो जाएगा? इकोवेव पावर। द सेंटर विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्कूल करिकुलम? स्कूल करिकुलम में सेंटर क्या इंक्लूड करने की बात कर रही है? साइबर सिक्योरिटी को, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या स्पेस साइंस को? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग को। ठीक है, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट और लोकपाल का झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर लगा दिया था एक डिसीजन पे। ठीक है, तो वो लोकपाल के ऊपर लगा था। वो क्यों लगा था? क्योंकि लोकपाल अपनी पावर को जजेस के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है ये? एक एंटी करप्शन बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो विच कंपनी अनाउंस अ न्यू चिप? एक नई चिप लॉन्च की गई है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, जिसका नाम है मजोराना 1। ये किसने लॉन्च किया है? इंटेल ने, आईबीएम ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या गूगल ने? तो ये नई चिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, इंडिया ने रिसेंटली एक ग्लोबल अवार्ड जीता है रोड सेफ्टी पर। ये कौन सा अवार्ड है? कौन सा ग्लोबल अवार्ड जीता है रोड सेफ्टी पर? ग्रीन अवार्ड नहीं, वर्ल्ड हेल्थ नहीं, नोबेल पीस प्राइज नहीं। तो क्या होगा? प्रिंस माइकल, ये माइकल है, माइकेप नहीं होगा, यहाँ पे माइकल होगा। प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आईआरडीए? अभी रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने एक नई कमेटी बनाई है। तो एक कौन सी कमेटी है? कमेटी का नाम क्या है? तो कमेटी का नाम है दिनेश खन्ना कमेटी। दिनेश खन्ना कमेटी। इंडिया और कौन सी कंट्री लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए अभी अपना कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है? इंडिया के साथ में अर्जेंटीना की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, लिथियम ट्रायंगल जो है उसमें अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली आते हैं। ठीक है, एबीसी। क्लियर है? इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं साउथ अमेरिका में। अगला सवाल है, व्हाट डज एसिडुअस मीन? एसिडुअस का मतलब क्या होता है? एसिडुअस का मतलब होता है केयरलेस, लेजी, मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट और इरेस्पॉन्सिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। एवरी डे जब मैं आपको एक न्यूज का जो मैं पीडीएफ देता हूँ उसमें एक वर्ड ऑफ द डे भी होता है। ठीक है,
तो उस तरह से आपको आपकी वोकैबुलरी भी डेली आप एक वर्ड सीख लेते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं और भी चेंजेस करूंगा। आप बता दो कि पीडीएफ में और क्या क्या मैं डाल दूं जिससे आपका डेली एक प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। जीएस का या फिर वोकैबुलरी का कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है, वेयर इज माउंट डुकोनो लोकेटेड। माउंट डुकोनो वोल्केनो अभी हाल ही में न्यूज में था, ये कहाँ पर है? हवाई में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है या फिलीपींस में है? तो माउंट डुकोनो वोल्केनो जो है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब रिसेंटली होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली किसको बनाया गया है? अमित शाह को, अरविंद केजरीवाल, आशीष सूद या दिनेश खरा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आशीष सूद को बनाया गया। ओके, और क्या रेखा गुप्ता क्या बनी है? रेखा गुप्ता जी वहां की बनी है सीएम। रेखा गुप्ता क्या बनी है? ये सीएम बनी है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये 4th वुमेन सीएम है, ध्यान रखिएगा, 4th वुमेन सीएम है ये। उसके बाद विच स्टेट टॉप्स इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है? अमंग द फॉलोइंग, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश अभी टॉप किया है एग्रीकल्चर ग्रोथ में, अभी रिपोर्ट आया था उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के अनुसार पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एब्सेंट रहेंगे तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के अनुसार हो सकता है। हु वाज द, अभी क्या हुआ, रिसेंटली मॉरिशस में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था नेशनल डे सेलिब्रेशन में, दूसरी बार ये गए थे मॉरिशस। कौन थे ये? एस जयशंकर, अमित शाह, अशोक गहलोत या नरेंद्र मोदी जी? कौन गए थे? तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस गए थे उनके गेस्ट ऑफ ऑनर बन के, और पहली बार जो है ये 2015 में गए थे, है ना, और इस बार 2025 में। अली आई लिगांग फेस्टिवल होता है, और ये फेस्टिवल जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सी ट्राइब करती है? गारो, बोडो, खासी, मैसिंग, कौन सा ट्राइब? तो आंसर होगा मैसिंग ट्राइब करती है, मिसिंग ट्राइब, ठीक है। अगला है, नयन अमृतम 2.0 स्कीम लॉन्च की गई थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम किस पे फोकस करती है? ये स्कीम जो है स्मार्ट सॉल्यूशन पे फोकस करती है? नहीं। मेंटल हेल्थ पे? नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी पे? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? एआई बेस्ड क्रोनिक आई डिजीज टेस्टिंग पे फोकस करता है नयन अमृतम स्कीम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ध्यान रखिएगा केरला गवर्नमेंट की। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज पास्ड लॉ। एक रिसेंटली एक स्टेट ने लॉ पास किया जिसमें बोला गया कि आउटसाइडर्स को एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कौन सा स्टेट है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड काफी न्यूज में है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके और लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेके, तो बहुत न्यूज में, ध्यान रखिएगा। हु इज 9 डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। एफबीआई के 9वें डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनका नाम है कश पटेल। क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, कश पटेल, इन्हीं को बनाया गया है एफबीआई का नया डायरेक्टर। व्हाट रिकॉर्ड डेट देश का प्रकृति परीक्षण अभियान सेट। देखो एक्चुअली में ये देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है सेट नहीं करता है, इसको लॉन्च किया गया था 29 अक्टूबर को, ठीक है। ये इसकी लॉन्चिंग की डेट है, लॉन्च डेट है। ओके, अभी क्या हुआ है कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान ने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं, इसलिए न्यूज में था। इसकी लॉन्चिंग डेट ध्यान रखिएगा 29 अक्टूबर 2024, है ना। अगला है, विच प्रोजेक्ट फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड के कौन से प्रोजेक्ट को स्कॉच 2024 का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से नवाजा गया है, ठीक है। अगला है, वेयर इज द आयुष्मान भारत योजना। अभी क्या हुआ, रिसेंटली आयुष्मान भारत योजना जो है उसको अप्रूवल मिल गया है एक स्टेट या यूटी से, ठीक है। तो ये किस स्टेट या यूटी से अप्रूवल मिला है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली ने अप्रूव किया है आयुष्मान भारत योजना को कि वहां पे ये लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्या हुआ है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंथा नागेश्वरम का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये टेन्योर कब तक एक्सटेंड हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 2025 तक, 26 तक, 27 तक, 28 तक और मार्च, ध्यान रखिएगा। तो 2027 के मार्च तक, 2027 के मार्च तक इसको क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अगला सवाल है, विच इनिशिएटिव एम टू रिमूव अनयूज्ड ड्रग्स। एक्चुअली में देखो ये न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स आपको देगा नहीं एग्जाम में, है ना, मैंने दे दिया है आपको, वो नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, एन प्राउड इनिशिएटिव है, एन प्राउड केरला की इनिशिएटिव है, और ये अनयूज्ड ड्रग को रिमूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, डोज ने क्या किया है, $21 मिलियन का एड मिल रहा था, यूएस का एड, एआईडी एड मतलब जो होता है पैसा जो हेल्प करने के लिए दिया जाता है, तो एड मिल रहा था इंडिया को, उसको कैंसिल कर दिया है।
है ना। ये कैंसिल करने का रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा एलिगेशन डोज ने लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पैसे को वोटर टर्नआउट के लिए यूज कर रही है। तो मेंट फॉर नहीं है, मेंट फॉर तो हो जाएगा मेंट फॉर पर्पस, तो ये प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था। ये फंडिंग जो है प्रोजेक्ट के लिए मिलती है, लेकिन रीजन जो है कैंसिलेशन का रीजन पूछा गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कैंसिलेशन का रीजन क्या था, तो रीजन था वोटर टर्नआउट, ठीक है, एलिगेशन लगा था। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द नाइट कमांडर। अभी रिसेंटली नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, रतन टाटा जी को, मुकेश अंबानी जी को, सुनील भारती मित्तल को या नारायण मूर्ति को। तो रिसेंटली सुनील भारती मित्तल एयरटेल के जो फाउंडर है उनको दिया गया है ये, ठीक है, एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में जिसको फ्रेडरिश मर्ज लीड कर रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, यहाँ पे क्या है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको सही कर लेते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी है ना, कंजर्वेटिव पार्टी नाम है उनका, क्या नाम है, कंजर्वेटिव पार्टी। यार एक सेकंड बस, क्या नाम है, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी ने अभी रिसेंटली जर्मनी में इलेक्शन जीत लिया है, ठीक है, और उसी को लेके पूरा जो है बातचीत हो रहा है यहाँ पे कि अब उनको अब वो गवर्नमेंट वहां पे बनाएंगे, कंजर्वेटिव पार्टी है वहां की, ठीक है। और उसको फ्रेडरिश मर्ज जो है वो लीड कर रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये अभी क्या बनेंगे, ये वहां के अभी नए चांसलर बनेंगे, नए चांसलर ये बन जाएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो इंडिया जो है अभी एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाला है दिल्ली में। ये कौन से टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, वुमेन की पीस कीपर्स पे, एजुकेशन फॉर ऑल पे। तो अभी रिसेंटली इंडिया जो है एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला, उसका नाम है वो वुमेन पीस कीपर्स के ऊपर है, वुमेन पीस कीपर के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एचआईवी प्रिवेलेंस इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट एचआईवी प्रिवेलेंस किस स्टेट में है, एंड हैज बीन प्रोवाइडेड एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग किट। किसको दिया गया है एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग किट, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम को, मिजोरम को। ये न्यूज में था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स फाउंड इन इंडिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इंडिया में कहां मिलते हैं, 12,981 वल्चर मिलते हैं, कहां पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और इंडिया में 9 वैरायटी है वल्चर्स की, 9 वैरायटी है किसकी, वल्चर्स की। ऑल ओवर वर्ल्ड 23 है, इंडिया में 9 वैरायटी रहती है, ओके। विच टू कंट्रीज आर इन फाइनल स्टेज ऑफ मिनरल डील। एक मिनरल डील होने वाली है, उसमें कौन सी कंट्रीज के बीच में बातें चल रही हैं। हिंदू में न्यूज था तो मैंने सोचा डाल देते हैं, कौन सी कंट्री न्यूज में थी, तो यूएस और यूक्रेन, यूएस और यूक्रेन। अब रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए ने रशिया के साथ साइड कर लिया है अपना, है ना, तो यूक्रेन के ऊपर साइड नहीं किया, रशिया से अपनी दोस्ती बढ़ा दी है, अभी टॉक्स हो रहे थे उसमें, तो वो भी एक बड़ा न्यूज है, आगे शायद क्वेश्चन होगा उसके ऊपर, देखते हैं। अगला है विच कंट्री एक्सपीरियंस द हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली। ग्लोबली हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन जो है 2024 में कहां पे हुए हैं, तो आप देखोगे तो म्यांमार में सबसे ज्यादा हुआ है। कहां पे हुआ है, म्यांमार में जो इंटरनेट शटडाउन है सबसे ज्यादा हुआ है, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। सेकंड नंबर पे कौन है, हमारा भारत। नेक्स्ट है वेयर विल इंडिया होस्ट। अभी इंडिया जो है 12th रीजनल 3R रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाला है एशिया और एंड द पैसिफिक के लिए। तो ये कहां पर होस्ट कर रहा है, कहां पर, वेयर, ये वेयर कहां पे होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली में होगा, जयपुर में होगा, बेंगलुरु में होगा, कोलकाता में होगा, कहां पे होस्ट करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जयपुर में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली मत कर दीजिएगा, ये जयपुर में होगा, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जयपुर में हो रहा है। विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जो है किस एयरपोर्ट को दिया गया है, तो इसका नाम क्या है, मोपा एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट है ना, मोपा एयरपोर्ट। ये कहां पे है, गोवा में है, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अभी क्या है, रिसेंटली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया गया, तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये, हरियाणा स्टेट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, है ना, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, हरियाणा ने लॉन्च किया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। उसके बाद बाथोईसिज्म, बाथोईइज्म जो है उसने ऑफिशियल स्टेटस एज अ रिलीजन जो है वो पा लिया है असम के कौन से रीजन में, कौन से रीजन में। तो एक तो पहला बात क्वेश्चन है कि असम में है, दूसरा बात कौन सा रीजन है, तो बोडोलैंड टेरिटरी रीजन जो असम का है वहां पे इसको ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया बाथोईइज्म को, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब वॉन द इंडियन सुपर लीग। ऐसा नहीं है यार, थोड़ा सा यहाँ पे देखो टाइपिंग एरर है ना, फुटबॉल क्लब नहीं है वो, ठीक है, फुटबॉल क्लब नहीं है भाई, क्रिकेट है ना, क्रिकेट, क्रिकेट। तो कौन से क्रिकेटर्स को अभी मिला दिया गया है बेसिकली, तो कौन सा क्रिकेट को लेकर यह बातें होंगी, क्रिकेट टीम, ठीक है। अरे ठीक तो है, ठीक तो था, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक तो था।
कौन से फुटबॉल क्लब को अभी इंडियन सुपर लीग टाइटल दिया गया है, ये पूछा गया सवाल में, ठीक तो था। किसने जीता है? मोहन बगान सुपरलैंड ने। ओके, मोहन बगान सुपरलैंड ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेम्ड सारा। सारा जो है एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ये किस कंट्री में भी रिसेंटली आया है? ये हॉन्डुरस में आया है। हॉन्डुरस क्या है? ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ओके, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। अगर आप थोड़ा सा वर्ल्ड मैप देखते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे करके जो है वर्ल्ड मैप है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका के बाद जो है थोड़ा सा देखोगे तो, एक मिनट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बाद देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बीच में कंट्री है ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है। और बीच में फिर क्या है, यहाँ पे साउथ अमेरिका शुरू होता है। तो ये जो कंट्रीज है, ये जो पार्ट है, इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। इसी में कंट्री है हॉन्डुरस, ठीक है, इसी में कंट्री का नाम है हॉन्डुरस नाम है। ओके, उसके बाद क्या है, विच कंपनी साइंड एमओयू, कौन सी कंपनी ने एमओयू साइन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो हेरिटेज वाटर बॉडीज को रिस्टोर और प्रोटेक्ट कर सके? कौन सी कंपनी है? कोका कोला, टाटा ग्रुप, नेस्ले या बिस्लेरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिस्लेरी इंटरनेशनल में। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको बनाया गया है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या नाम है? शक्तिकांता दास। फॉर्मर जो आरबीआई के गवर्नर थे हमारे शक्तिकांता दास, उन्हीं को अभी नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्चुअली में क्या होता है? ही इज द हेड ऑफ द पीएमओ, हेड ऑफ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हेड होता है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फास्टेस्ट टू स्कोर, 14,000 ओडीआई रन स्कोर कर दिए हैं। सचिन तेंदुलकर को भी का भी जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। किसने स्कोर किया है? तो ये है विराट कोहली, रन मशीन, है ना। उसके बाद फिर मायाधर राउत जो है, उनका रिसेंटली में हाल ही में निधन हो गया। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं मायाधर राउत? तो ये बिलोंग करते हैं डांस से, है ना। मायाधर राउत किससे बिलोंग करते हैं? डांस से। और डांस में भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उड़ीसी से, ठीक है, उड़ीसा में होता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड क्विप मीन? क्विप का मतलब क्या होता है? क्विप का मतलब होता है जब आप किसी को क्लेवरली या यूजुअली टॉन्टिंग रिमार्क दे दो, बात करते करते मैं उसको टॉन्ट कर दो, तो उसको क्विप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड इम्प्यून मीन? इम्प्यून का मतलब क्या होता है? इम्प्यून का मतलब होता है टू चैलेंज और डिस्प्यूट द ट्रूथ और वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी को जब आप चैलेंज करते हो, डिस्प्यूट करते हो, उसको बोलते हैं इम्प्यून करना। ओके, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्यून करना। आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में अच्छा लग रहा होगा कि पूरा वीक आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी आपको चेंजेस लगते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, फीडबैक दो जरूर, क्योंकि ये मेरी पहली वीकली करंट अफेयर क्लास है। कोई भी जैसे जो भी आपको ठीक लगता है चेंजेस आप बता सकते हो, ठीक है, डू गिव योर सजेशंस। हाउ मच डिड सेबी फाइन एक्सिस सिक्योरिटी? एक्सिस सिक्योरिटी को भी हाल ही में सेबी ने फाइन मार दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक ब्रोकर के रूल्स को वायलेट किया है। तो ये कितने रुपीज का फाइन है? 10 लाख रुपए का, है ना, 10 लाख रुपए का। What initiative has Denmark announced to achieve global carbon neutrality? डेनमार्क ने अभी कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया डेनमार्क ने अनाउंस किया है। अगला सवाल है, विच कंट्री हैव द हाईएस्ट ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर रेट्स अकॉर्डिंग टू स्टडी? हाईएस्ट ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर रेट किस कंट्री में है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसमें भी अगर हम देखते हैं तो फ्रांस में जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। ओके, What did Punjab Health Department sign with the National Center for Disease Control? अभी क्या हुआ, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एनसीडीसी के साथ अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये किसके लिए है? ताकि वो डिजीज सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके, टू स्ट्रेंथन द डिजीज सर्वेलेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच कंपनी साइंड एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश? अभी एमपी गवर्नमेंट के साथ में कंपनी ने एमओयू साइन किया है 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो धर में। कौन सी कंपनी है ये? टाटा पावर है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, अडानी पावर है या एनटीपीसी है? क्या नाम होगा? तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एससीसीआई ने साइन किया, सेकी ने। ओके, उसके बाद अभी रिसेंटली ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था, तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का और रूरल लेबरर्स का। तो पूछा गया है कि क्या रिपोर्ट है, बताइए। तो देखो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल लेबर का जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट से डिक्रीज किया है और रूरल लेबरर्स का 3 पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो हु वाज ऑनर्ड विद द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये 23rd एडिशन है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का। तो किसको बनाया गया है सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड? तो आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा जी नहीं, समीर कनोडिया, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? समीर कनोडिया को। ओके, ये डेटामैटिक्स के सीईओ है ना, उनको पूरा मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, डेटामैटिक्स करके कोई कंपनी है, उनके ये सीईओ है, उनको दिया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ?
किनको अभी रिसेंटली डायरेक्टर बनाया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के? समीर कनौदिया को, शशि थरूर को, सब्यासाची कर को, या अरविंद पनगड़िया को? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी रिसेंटली सब्यासाची कर को डायरेक्टर बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है AMR सेंस अभी बनाया गया है। AMR सेंस ये क्या है? ये एक AI ड्रिवन टूल है। AI ड्रिवन टूल है जो डेवलप किया गया रिसर्चर्स द्वारा। इसमें IIT दिल्ली के भी स्टूडेंट्स से ध्यान रखिएगा। ओके, रिसर्चर्स में किस लिए डिजाइन किया गया है? डिजाइन किया गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए। AMR सेंस, ध्यान रखिएगा। व्हाई डिड वर्ल्ड बैंक, अभी क्या हुआ रिसेंटली, वर्ल्ड बैंक की एक प्राइवेट लेंडिंग आर्म है जिसका नाम क्या है? IFC है। IFC है, ठीक है। IFC ने अभी फंडिंग विड्रॉ कर ली है ये वेस्ट इंसिनरेशन करने के लिए प्रोजेक्ट गुजरात में। बेसिकली गुजरात में जो कचरा जमा हो गया है उसको जलाने के लिए, इंसिनरेट करने के लिए IFC वाज फंडिंग, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट लैंडिंग आर्म है। लेकिन क्या हुआ कि अभी उसको विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था। किस लिए? पॉल्यूशन और हेल्थ क्राइसिस को लेके, है ना, तो इसीलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉस्पी, है ना, मॉस्पी क्या लॉन्च कर रही है? तो मॉस्पी अभी रिसेंटली लॉन्च कर रही है डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन जिसका नाम है GOI स्टैट्स। GOI स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग सोशल जस्टिस के ऊपर इंडिया कहां पर होस्ट कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर होस्ट कर रहा है ये फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग? तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट होगा। कहां पे? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है हाउ डिड इंडिया वोट ऑन रेजोल्यूशन रिलेटेड टू यूक्रेन अमेंडमेंट्स? यूक्रेन अमेंडमेंट्स पे अभी इंडिया ने कैसा वोट किया है? तो इंडिया ने फेवर में वोट किया है या फिर एब्सटेनिंग किया है। एब्सटेन किया है वोटिंग से, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली सपोर्ट नहीं किया है, हमने अलग, हम बोले हैं कि हमने दूरी बनाई है, बेसिकली बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है विच समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन गुवाहाटी? कौन सा समिट जो है अभी PM ने इनॉग्रेट किया है गुवाहाटी में? गुवाहाटी कहां पे है? असम में, ठीक है। तो कौन सा समिट जो है किया है? ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट, एडवांटेज असम इन्वेस्टमेंट समिट, असम इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा एडवांटेज असम इन्वेस्टमेंट समिट 2025 को भी इनॉग्रेट किया है। और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली फोकस्ड ऑन कार्बन मार्केट्स? तो कौन सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था? इसका नाम था प्रकृति 2025, ठीक है। तो ये थे टॉप के टॉप करंट अफेयर्स और उसके MCQs। पूरे वीक का आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो डू लाइक द क्लास एंड डू कमेंट, अपने फीडबैक्स कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसे लगी, और अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी कमेंट कीजिए। ऑल फीडबैक्स आर वेलकम, ओके। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम, ठीक है, डू ज्वाइन द टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो क्या होगा, सारी नोटिफिकेशन क्लासेस की पहले मिलते रहेगी, तो आप तैयारी कर सकोगे, है ना। तो पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां PDF आपको मिलती रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।